हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज बनाते हैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी येलो कलर की पोशाक, जिसे हम होली पर पहना सकते हैं। बहुत सुंदर कलर लगता है। तो मैं 0 नंबर से 1 नंबर के लिए बना रही हूँ ये। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो 13 चेन बनानी है और 13 चेन के आगे 3 चेन हमें एक्स्ट्रा बनानी होंगी। तो इससे क्या होगा, जो 3 एक्स्ट्रा चेन होंगी वो हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। और देखिए तीसरी में यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो टोटल यहाँ पर 13 पे जॉइन करके 3 चैन बनाएंगे। तो यहाँ 13 प्लस एक डबल क्रोशिया उसको काउंट करेंगे, 14 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। पूरी चेन पर हमें सारे में डबल क्रोशिया बनाना है। बस अगर आप इसको 0 नंबर के लिए बनाएं तो डबल क्रोशिया थोड़े छोटे छोटे बनाइएगा, और 1 नंबर के लिए बना रहे हैं तो नॉर्मल साइज़ जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाइए। 3 की चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 14 हमारे नीचे बेस में थे, तो यहाँ पर हमारे 28 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 14 का डबल 28 हो जाएंगे। ये देखिए राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। छोटी सी पोशाक बनाने में मुश्किल से आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। 3 की चेन लेंगे, फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे, एक और डबल क्रोशिया। 3 की चेन एक डबल क्रोशिया हो जाती है। 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं तो 4 हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर स्किप करेंगे 6 चेन। 6 को हम स्किप करके 7th में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर हमें टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि 1 और ये 2। इसी तरह से हम यहाँ से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर पहले हमने 6 छोड़े थे, इसी यहाँ पर भी हम 6 डबल क्रोशिया 6 चेन छोड़ेंगे और 7th में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर पहला हमारा ये बन गया और 3 और बनाएंगे। तो टोटल जो हमारा है 4 उधर, फिर 8 और फिर 4, तो 4 4 और 8। बीच में हमारे यहाँ हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए इतनी बड़ी पोशाक बहुत ज़्यादा बड़ी तो बनानी नहीं होती है, तो इतना ही बहुत है। और हमें यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया मिलेंगे एंड में। आप चाहें तो एक राउंड और कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना ही काफ़ी है। तो यहीं से हम अपना नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करते हैं। 3 की चेन लेंगे और राउंड अपना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हर चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो जहाँ हमने 3 की चेन बनाई है वहीं पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। तो 16 थे यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर 32 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। और 3 की जो चेन थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइन कर देंगे। फिर से 3 की चेन बनाएंगे इसी जगह पर, इससे आगे वाले में एक और। तो पहले में हमने 2 2 बनाए थे, अब की बार हम बनाएंगे 1 2 1 1 बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे। तो पूरा राउंड इसी तरह से करेंगे, 1 2 1 2 1 2। इसी तरह से पूरे राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर भी हमारे 16 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो 3rd राउंड आप इसका घेरा अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं इसको केवल 3 राउंड तक ही बनाऊंगी। और 3rd राउंड में हम क्या करेंगे, पूरा राउंड ख़त्म करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट 2nd राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और 3 की जो चेन थी उसकी 3rd चेन में इसको स्लिप स्टिच से हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो 3 चेन हम इसी जगह पर फिर बनाएंगे। और देखिए 1 थी और फिर उसके बाद हमने एक ही चेन में 2 बनाई थी। तो यहाँ पर अब हम 2 डबल, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया, और 3rd वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग में काउंटिंग समझ में नहीं आती, क्योंकि 3 की चेन को हमें एक काउंट करना ही होता है। हर पूरे राउंड में हमें, पहले राउंड में हमने 16 थे, हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। दूसरे राउंड में 1 डबल क्रोशिया और एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। ये 3rd राउंड है, तो इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक एक चेन में, और एक चेन में फिर हम 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 2 डबल क्रोशिया बनाकर और फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। 3rd चेन में इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। घेरा अगर आपको और बड़ा करना चाहते हैं तो इसमें भी हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए मैं बना के दिखाती हूँ, इवन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 3 ही राउंड बनाऊँगी। 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, यानी कि 3 डबल क्रोशिया। चेन को भी हम 3 में 1 डबल क्रोशिया में काउंट करते हैं। 3 डबल क्रोशिया और 4th में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4th चेन में हम 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, दूसरा अगली चेन में, फिर अगली में तीसरा डबल क्रोशिया, और 4th चेन में फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4th वाला जो होगा इसी में हम 1 डबल क्रोशिया यहीं पर एक ही जगह पर 2 बनाएंगे। दिख रहा होगा आपको, अच्छे से विजिबल हो रहा होगा।
तो इसी तरह से हम बनाएंगे। राउंड को पूरा कर लीजिएगा आप, अगर आप बड़ा घेरा चाहते हैं। मुझे सिर्फ 3 ही राउंड बनाने हैं और स्लिप स्टिच से मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया था। देखो इसको निकाल दिया मैंने एक बार, क्योंकि मुझे यहाँ दूसरा धागा ऐड करना है। तो ये देखिए जब 2 होते हैं, 2 से 1 करने में हम धागे को जॉइंट कर लें तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग से जॉइंट हो जाता है। धागे को अच्छे से खींच लेंगे और दोनों धागों को हम साथ ही में अपने वर्क के साथ साथ ले लेंगे। तो देखिए जहाँ हमने धागे को जॉइंट किया उससे एक चेन छोड़कर उससे अगली चेन में बीच में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप अपने यान के अकॉर्डिंग, अपना जैसा आपका टाइट लूज़ हाथ चलता है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 5 तो आप बनाएं। 5 की जगह आप 7 भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक ही चेन में यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि जिस चेन में हम अपना वर्क कर रहे हैं इसी में हमें यहाँ पर 5 या 7 बार डबल क्रोशिया। अगर आप जो इसका डिज़ाइन है बहुत मोटा या बड़ा नहीं चाहते हैं तो 5 बार, अदरवाइज़ आप 7 बार एक ही जगह पर डबल क्रोशिया बनाइए। बहुत ही अच्छा बनकर आता है ये लुक और सबसे सिंपल डिज़ाइन होता है। इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए एक में बनाया है मैंने, एक छोड़ेंगे और उससे नेक्स्ट वाली में इसके यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। इस तरह से हमारा वर्क निकल कर आएगा। तो देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और आगे वाली में फिर हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर 7 बनाए थे, तो जिसमें जो स्लिप स्टिच से जॉइन किया उससे जस्ट आगे वाली छोड़कर चेन स्किप करेंगे और उससे आगे वाली चेन में हम फिर से दोबारा से यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया बनने के बाद में जिस चेन में हम वर्क कर रहे हैं उससे जस्ट आगे वाली चेन को हम छोड़ेंगे और उससे अगली चेन में हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। तो देखिए बहुत सुंदर राउंड राउंड सा यहाँ पर बनकर तैयार होता है। 7 मैंने पहले में बनाए हैं तो 7 ही मैं इसमें बना रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें वर्क किया, इसे छोड़कर आगे वाली में हम यहाँ पर इसको जॉइन कर सकते हैं। आप 2-2 भी छोड़कर जॉइन कर सकते हैं अगर आपका हाथ थोड़ा ढीला चलता है तो। और स्लिप स्टिच से जॉइन करने के बाद में फिर से इसमें ऐसे ही करेंगे, हम एक छोड़कर बीच में अगले में वर्क करेंगे। एक एक आप छोड़ें, अगर छोटे छोटे आपकी ऊन पतली है तो आप 5-5 डबल क्रोशिया बनाइए, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। छोटी सी पोशाक है गाइस, बिल्कुल 1 घंटे से भी ज़्यादा नहीं लगने वाला है आपका इसमें बनाने में, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से मैं अपने राउंड को पूरा कंप्लीट करूँगी। बहुत ही सिंपल रखी है मैंने ये। इसको बनाने के बाद में मैंने इसको डेकोरेट किया, आपने वीडियो के शुरुआत में देखा होगा, कुछ पैचेस इसमें मैंने अलग से लगाए थे। बाकी अगर आप सिंपल 2 कलर से भी बनाते हैं तो बहुत सुंदर बनकर तैयार हुई है। और सेम ही आप अपने साइज़ को रखिए, क्रोशिया जो आप चला रहे हैं उसके जो आप डबल क्रोशिया जो बना रहे हैं उनका हाथ आप अपना एक सा रखिए तो वर्क बहुत अच्छा आता है, फिनिशिंग से होता है। बहुत सिंपल है वर्क को, काम को कहीं भी देखिए इसमें कहीं जॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाई दे रहा। धागे को हम साथ साथ ही लाते रहे और जहाँ थोड़ा दूर चलने के बाद में फिर हम धागे को एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देते हैं। इसी तरह से बनाने के बाद में जहाँ से हमने धागे को जॉइन किया था इसी जगह पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे और एक चेन लेते हुए अपने धागे को कट कर देंगे। आप चाहें तो कोटी पर भी एक राउंड ऑरेंज कलर का बना सकते हैं। बहरहाल छोटी सी पोशाक है, सिंपल, बहुत सुंदर लग रही है। धागे को काट कर यहीं पर एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह से देखिए ये लेंगे और कहीं भी इसमें अंदर की तरफ को हम एडजस्ट कर देंगे तो धागा बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्रोशिया का, निटिंग का काम करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जहाँ हमारा वर्क ख़त्म हो हमें अपने धागे को वहीं से कट नहीं करना चाहिए। थोड़ा दूर उसको एडजस्ट करने के बाद ही कट करें, नहीं तो वर्क आपका खुलने का डर रहता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत प्यारी लग रही है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे मैंने 13 चेन बनाई हैं और 5 राउंड मैंने इसमें वाइट के किए हैं। 1 2 3 4 5 6 राउंड मैंने इसमें येलो के किए हैं और 2 राउंड मैंने इसमें ऑरेंज के किए हैं। येलो के 2 राउंड मैंने पूरा बना लिया, रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, पता नहीं क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई। तो नीचे मैंने 13 चेन बनाई हैं, सेकंड राउंड में भी मैंने 13 बनाई हैं, थर्ड राउंड में मैंने बीच में 2 चेन बढ़ाई हैं और फोर्थ राउंड में मैंने बीच में 1 चेन बढ़ाई। तो टोटल 13 तो थी, 3 चेन और बढ़ाई तो 16 हो गया ऊपर तक आते आते। और ऊपर 2 राउंड मैंने 16 पे 16 के ही ऑरेंज कलर के किए हैं। इसको मैं स्टिच कर दूंगी, येलो वाले पार्ट को येलो से स्टिच कर देंगे। कैप बनाने के बहुत सारे तरीके हैं पर ये बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई इसमें जोड़ना नहीं, घटाना नहीं, कुछ नहीं करना। इसी तरह से आप इसको कर दीजिए। आप चाहें तो ऊपर पॉम पॉम लगा दीजिए, नहीं तो इस तरह से स्टिच करके ऊपर वाले पार्ट में भी अच्छे से स्टिच कर दीजिए और धागे को टाइट से खींच दीजिए तो अच्छे से ऊपर टाई वाली जो होती है, जैसे ऊपर बंधी हुई कैप होती है बच्चों की, इस तरह से कैप बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप चाहें तो यहीं पे इसको
ऊपर से भी सिलकर धागे को खींच दीजिए पार। मैं इसमें एक छोटा सा मैंने पॉम पॉम बनाकर तैयार किया, उसको लगाऊंगी। तो कैप को कर लिया मैंने सीधा और छोटी सी एक पॉम पॉम बनाई है मैंने इस तरह से। ये देखिए दोनों कलर को मिलाते हुए मैंने इसको बनाया है। इसको यहाँ रखूँगी और धीरे से मैं इसको अटैच कर दूँगी इसके अंदर। यहीं पर इसको सुई से, ये देखिए, इसके एक्स्ट्रा धागे को मैं अंदर की तरफ खींच कर ले आऊँगी और बहुत सुंदर बनकर तैयार हुई है। कान्हा जी ने पहनी, बहुत सुंदर लग रही थी, तो मेरा मन हुआ मैं आपको इससे शेयर करूं। बहुत क्यूट सी कैप है। कैप बनाने में लगता है किसी किसी को छोटी सी, कैसे बनाएंगे, हार्ड होती है। बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है ये बनाने का। तो देखिए इसी तरह से दोनों तरफ के आप अपनी चेन्स में अपने धागे को डालते रहिए और इसी तरह से सिल दीजिए। अगर आप इस तरह की पॉम पॉम ऊपर से लगाना चाहें तो ऊपर से फेविकॉल से लगा दीजिए। मैंने इसी के अंदर सिल दिया है तो निकलने का कोई डर नहीं रहेगा और आराम से ईजीली आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको सिलकर धागे को खींच दीजिए तो बिना पॉम पॉम के भी आप इसको टाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बन जाती है। ऑरेंज वाले पार्ट को मैं ऑरेंज कलर के धागे से ही इसको स्टिच कर दूंगी यहीं पर, और इसको मैं फ्लैप करूंगी क्योंकि थोड़ी बड़ी लगेगी ये। अगर आप चाहें थोड़ी ऊंची पहनाना तो इस तरह से भी पहना सकते हैं। ऑरेंज थ्रेड मैंने बीच में ही जब इसको स्टार्ट किया था तभी यहाँ पर धागा कट करते समय थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया था, उसी से मैं इसको स्टिच कर दूँगी और धागे को अंदर की तरफ एडजस्ट कर दूँगी और इसको अंदर ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं कान्हा जी को पहनाऊँगी। देखिए इस तरह से धागे को अंदर की तरफ मैंने खींचा है और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। बहुत सुंदर सी छोटी सी पोशाक बनकर रेडी है, छोटी सी कैप भी बनकर रेडी है। 1 घंटे का भी टाइम नहीं लगा है। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम अगली वीडियो, प्यारी सी वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। राधे राधे।